सोचो तुम एक बिगिनर हो डिजिटल मार्केटिंग में और अचानक एक दिन तुम्हें एक रियल क्लाइंट मिल जाता है। एक बड़ा सा फैशन शॉप, लेडीज जीन्स, ट्रेंडी टॉप्स, स्टाइलिश आउटफिट्स, सब कुछ है उनके पास। शॉप ऑनर तुमसे कहता है भाई गूगल एड्स चला दो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर लाना है। और तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है, यार मैं तो अभी सीख रहा हूँ, कैसे करूँगा। कंफ्यूज, नर्वस, डर लग रहा है कि गलती ना हो जाए। रिलैक्स, यही वो मोमेंट है जहाँ से तुम्हारी रियल ग्रोथ स्टार्ट होती है। मैं हूँ तुम्हारा इन्फॉर्मेटिव भैया और आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा 2026 में फैशन स्टोर के लिए गूगल एड्स कैसे रन करते हैं, कैसे लोकल कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं और कैसे एक बिगिनर भी कॉन्फिडेंटली क्लाइंट हैंडल कर सकता है। तो टेंशन छोड़ो और सीखना स्टार्ट करो। और अगर तुम यहाँ पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ तुम्हें मिलता है रियल प्रैक्टिकल लर्निंग बिना बकवास के। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एड टारगेटिंग से लेकर हर एक चीज़ प्रॉपर वे में करते हैं। आप गूगल एड्स के मेन डैशबोर्ड में आप आ जाओगे। डैशबोर्ड में आने के बाद आपके पास सेम ऐसा एक पॉपअप या फिर इंटरफेस, आप जो कहो, इंटरफेस आपको नज़र आएगी। नज़र आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि डिस्प्ले, कैंपेन सेटिंग, बजट एंड बिडिंग, टारगेटिंग, ये सारा ही ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन अब हम कैंपेन क्रिएट करना है, वो तो आपने देख ही लिया होगा मेरे दूसरे वीडियो में। ओके, अगर आपने अभी तक भी वो वीडियोस नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियोस को देख लीजिए, कैसे कैंपेन क्रिएट करते हैं। ओके, आपको दूसरा आता है आपके पास कैंपेन सेटिंग्स का। तो कैंपेन सेटिंग्स में क्या करना है, आपको नॉर्मल कैंपेन सेटिंग्स करना है। मैं डायरेक्ट आपको ऑडियंस कैसे टारगेट करनी है यह मैं आपको बताता हूँ। जो कि आपके पास एक शॉप ऑनर आए हुए हैं और आप वो टोटली चाहते हैं कि इन लोगों को ऑडियंस को टारगेट करना है जो फैशनेबल इंटरेस्टेड हो। तो सबसे पहले हम ऑडियंस टारगेट में आ जाते हैं। ऑडियंस टारगेट में क्या करना है आपको, बिगिनर गलतियां क्या करते हैं, यहाँ पे हर एक चीज़ वो टारगेट कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है। बिकॉज जो लोग फैशन से इंटरेस्टेड है हम उन्हीं लोग को एड्स दिखाएंगे, ताकि हमारा एड का जो बजट है वो वेस्ट ना हो। ओके, तो आपको करना क्या है, सर्च का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सिंपल फैशन बोलकर आपको सर्च कर लेना है। फैशन लिखकर आप जैसे ही सर्च करेंगे, देखिए आपके पास 13 ऐसे इंटरेस्ट एंड हैबिट्स है जो फैशन में इंटरेस्ट रखते हैं और उनका हैबिट ही है फैशनेबल से। बस ऑप्शन आ रहा है एफिनिटी ऑर्डर, यानी फैशन से रिलेटेड। ओके, ये हम टारगेट यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है फैशन टू फिगर, यानी कि जिनका फिगर जो जीरो फिगर, ओके, फिगर से रिलेटेड भी इनके पास फैशन आ रही है हमारे पास। ओके, हम ये भी चूज़ कर लेते हैं। साथ ही साथ उनके पास देखिए फैशन ब्लॉग्स एंड मीडिया, इसमें अगर सर्च करेंगे फैशन ब्लॉग्स, फैशन ब्लॉगर जो होते हैं, यानी कि जो फैशन से रिलेटेड इंस्टाग्राम में रील्स पोस्ट करते हैं, ब्लॉग साइट्स में फैशन को लेकर लिखते हैं, टॉप फैशन ब्लॉगर्स जो भी रहते हैं वो इसी पे ही आते हैं, जो ब्लॉगर होते हैं, राइट। अगर हम फैशन ट्रेंड में अगर क्लिक करें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फैशन स्टाइल, फैशन ट्रेंड, जो लेटेस्ट फैशन आपका 2017 में जो फैशन थी और न्यू फैशन जो नए नए फैशन आए हुए हैं वो इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन ऑल कंट्रीज इंग्लिश डिश, इम्प्रेशन जो आएगा इसमें 10 बिलियन से लेकर 1 ट्रिलियन कन्वर्जन एंड क्लिक्स आ रही है, वीकली इंप्रेशन दिखाई जा रही है। तो क्यों ना हम इसमें गूगल में एड्स रन करें, राइट। तो अब ये ऑप्शन आ गई रीसेल फैशन। ओके, जो लोग ऑलरेडी इसमें फैशन से रिलेटेड ऑलरेडी आपके बाय किए हुए हैं, ओके, वो सारे लोग आ जाते हैं। क्लोथिंग ब्रांड्स, तो ये सारा ही जो लग्जरी फैशन प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आपको टोटल 13 प्रोडक्ट्स मिलती है। तो आप डेफिनेटली इसे चूज़ करके आप इस कैटेगरी में ऐड कर सकते हो।
ओके, सिर्फ हमने ये देखा कि ऑडियंस कैसे टारगेटेड करते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन आता है ब्राउज, यानी कि हम उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जो लोग ऑलरेडी इसमें ही इंटरेस्टेड है और जो इसी सारे पेजेस यानी इंस्टाग्राम फेसबुक के पेजेस को फॉलो किए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से भी उनको चूज़ कर सकते हो यानी सेलेक्ट कर सकते हो। इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फ़ायदा क्या हो सकता है इसमें, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो गूगल में सर्च करते टाइम वर्क कर रहे हैं एंड गूगल में सर्च करते टाइम आधा सर्च करने के बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या सर्च किया था, राइट। ऐसा आपके साथ भी होता होगा। तो सेम कैटेगरी सेम चीज़ अगर वो फिर से फेसबुक में देखे या फिर इंस्टाग्राम में एडवर्टाइज न्यूज फीड देख रहे हैं तो डेफिनेटली सेम एडवर्टाइज उनको वही फीड्स में उनको दिखाई दे। इससे क्या होगा कि रीटारगेटिंग भी होगी और उनके माइंड में क्लिक भी करेगा कि ये सेम फैशन उन्होंने देखा था, राइट। इसमें और ऑप्टिमाइजिंग क्या करना है, हमें ये भी करना है कि डेमोग्राफिक्स यानी जेंडर भी मायने रखता है। यहाँ पे डेमोग्राफिक्स में हम क्या देखेंगे कि क्लाइंट ऐसे आते हैं जो सिर्फ मेल यानी कि सिर्फ लड़कों का कपड़ा वो रखते हैं, तो आप ओनली फॉर फीमेल का टारगेट कर सकते हो। ओके, फीमेल एंड अननोन को आप यहाँ से डीसेलेक्ट कर सकते हो, ओनली फॉर मेल रहेगा यहाँ पे। एंड एज अगर वो 18 से 24 साल के ही सिर्फ कपड़े सेल कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 18 से 24 का ही देना है, बाद बाकी जो भी एज है आप इन्हें डीसेलेक्ट कर सकते हो। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी जो टारगेटिंग रहेगी वो नैरो डाउन हो जाएगी। ओके, और पेरेंटल स्टेटस में यंग जनरेशन को आप टारगेट करना चाहते हो तो आपको पेरेंट और अननोन का जो ऑप्शन है वो हटा देना है। जो अभी मम्मी पापा नहीं बने हुए हैं उन लोगों को टारगेट करना है तो डेफिनेट आप नॉट अ पेरेंट में ऑप्शन में क्लिक कर सकते हो। अब जो कि आपके क्लाइंट का बजट काफ़ी कम है एंड वो उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनका हाउस होल्ड इनकम काफ़ी ज़्यादा लो है, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि टॉप 10% में जो लोग आते हैं उन्हीं को टारगेट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप यही सिलेक्ट करो, बाद बाकी जो है आप उन्हें डीसेलेक्ट कर लो। ओके, ये भी कर सकते हो आप। एंड देन उसके बाद और भी ये जो अगर आप और नैरो डाउन टारगेटिंग करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना है, आपको कीवर्ड का जो ऑप्शन है यानी कि आपका जो प्रोडक्ट एंड सर्विस आप जिसके जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड वही कीवर्ड वही स्पेसिफिक कीवर्ड आपको यहाँ पे एक लाइन में लिखना है। ओके, तो जिससे क्या होगा कि आपका टारगेटिंग और ऑप्टिमाइज होगी और उन लोगों को स्पेसिफिक लोगों को दिखाया जाएगा। इससे आपका बजट भी कम होगा और आपका टारगेटिंग काफ़ी अच्छा होगा। आई होप दोस्तों कि आपको इतने दूर तक हूबहू बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, आने वाले दिनों में अभी फ़िलहाल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि नॉर्मल जो भी टॉपिक्स मैंने बताया वो सारे मैंने कवर्स कर दी है और बाकी सारा जो ऑप्शन है वो प्लेसमेंट के ऊपर है। वो मैं जानता हूँ, वो आप खुद ही चूज़ कर लोगे कि आपको आपका एडवर्टाइज कहाँ दिखाना है, ये क्लाइंट का रिकमेंड के अनुसार। अगर वो यूट्यूब में दिखाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे यूट्यूब क्लिक करना है और अगर वो चाहते हैं किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन या फिर कोई यूट्यूब वीडियोस या यूट्यूब किसी के चैनल में दिखाना है या फिर उनका अगर वेबसाइट है उस पर वो दिखाना चाहते हैं तो ये सारा ऑप्शन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जो काफ़ी ज़्यादा नर्वस रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।